झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा झारखंड बिजली वितरण के लिए 2023 से 24 के टैरिफ की घोषणा बुधवार को की गई। बता दें कि JBVNL ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के टैरिफ में बढ़ाए गए प्रति यूनिट दर पर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से बात की तो उन्होंने अपने अपने तरीकों से अलग अलग दलीलें दी। जहां एक ओर 100 यूनिट से बढ़कर 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा सरकार ने की है, तो वहीं दूसरी ओर विद्युत नियामक ने आज बिजली दरों में बढ़ोतरी भी कर दी है। इस पर सत्ता पक्ष के विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि यह ढकोसलेबाज की सरकार है। यह बिजली बिल माफ क्या करेंगे, यह तो सीधा सीधा लोगों को फाइन लगा रहे हैं। तो वहीं इसका जवाब देते हुए सत्ता पक्ष के इरफान अंसारी ने कहा कि बिजली बिल में बढ़ोतरी गरीबों के लिए नहीं है, कल कारखानों के लिए बढ़ोतरी हुई है। एक और आप झुंझुना पकड़ा रहे हैं कि हम बढ़ोतरी करेंगे, वहीं दूसरी ओर गाँव में मीटर लगवा रहे हैं। आप गाँव में मीटर लगाकर किसानों को प्रताड़ित किया जा लगातार। आप देखें जब से इस राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार आई है तब से लगातार बिजली चोरी के नाम पर रोज़ छापामारी हो रहा है और राजस्व की वसूली हो रही है। एक एक गरीबों के ऊपर में, किसानों के ऊपर में अगर किन्हीं का 5,000 बिजली बिल बकाया तो 10,000 फाइन लगा दिया जाए। हर दिन का ही धंधा है इनका। तो ये बिजली बिल माफ़ी क्या करेंगे, ये तो सीधा लोगों पर फाइन लगा रहे हैं। इनकी नीति और नियत सही नहीं है और इसीलिए ये एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हम जो है बिजली बिल 125 यूनिट माफ़ करेंगे, वहीं दूसरी ओर नियमन आयोग बिजली बिल बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं ये ढकोसला है। ये सरकार कुछ करने वाली है नहीं। अब तो 10 दिन में आचार संहिता लगने वाला है। केंद्र सरकार लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके बाद भी विधानसभा चुनाव होगा। तो ये सरकार कुछ देना नहीं है। आज उपभोक्ता आज भी ताइमाम कर रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं को जो भी फैसिलिटी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार ही देगी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का दौरा है। ये जो बढ़ोतरी हुई है ये अमीरों के लिए, कल कारखानों के लिए, गरीब के लिए बढ़ोतरी नहीं हुई है। गरीब के लिए माफ़ी हमने दिया। ये भाजपा हमें लगता है कि दिग्भ्रमित कर रही है जनता को, बढ़िया सिग्नल नहीं जा रहा उद्योगों, पूंजीपतियों के लिए और खासकर भाजपाइयों के लिए ये बढ़ोतरी हुई है। आम जनता के लिए, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, अपर कास्ट में जो गरीब हैं उसके लिए माफी हुई है। अच्छा इरफान जी, प्रदेश आज झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023 से 24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद ही अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को 1 मार्च से प्रति यूनिट 35 पैसे से 50 पैसे अधिक चुकाने पड़ेंगे। JBVNL झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 39.71% टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। जांच के बाद आयोग ने टैरिफ को 7.66% बढ़ा दिया है। इस पर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि सरकार की कथन और करनी में बहुत अंतर है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। वहीं झामुमो के विधायक सुदीप सोनू ने कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ 19 लाख उपभोक्ता उठा रहे थे। जहां तक बिजली बढ़ोतरी की बात है तो मैं सदन में था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि JBVNL एक नियामक संस्था है जो कि उपभोक्ताओं के हितों का बराबर ख्याल रखती है। ये विषय अभी हमारे पत्रकार मित्रों ने संज्ञान में दिया है। अब जितने टाइम मैं हाउस में था, अगर उस दरमियान ये डेवलपमेंट है तो नहीं जानकारी है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर सी ये कहना चाहूँगा कि झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JCRC एक नियामक संस्था है जो उपभोक्ताओं के हितों को और सेवा प्रदाता डिस्कॉम के भी हितों का बराबर से ख्याल रखती है। मैं उसका अध्ययन कर लूँगा तब उसमें कुछ विशेष कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 100 यूनिट बिजली जो हेमंत सरकार ने फ्री की थी उसका लाभ प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ता उठा रहे थे और 125 यूनिट अगर बिजली फ्री की गई है तो मुझको लगता है कि इसका आंकड़ा और बढ़ेगा। 19 की जगह शायद 22 लाख हो जाए या 23 लाख लोग हो जाएं जो इस दायरे में आएंगे। और रह गया बात जो आप बता रहे हैं 35 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, एक बार इसका अध्ययन कर लेने दीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊँगा। ये कहना अभी उचित नहीं होगा, मुझको अध्ययन कर लेने दीजिए, क्योंकि हमको लगता है हाउस में रहने के दरमियान शायद ये कोई नया डेवलपमेंट हुआ है जो हमारी जानकारी में नहीं है। देखिए, सरकार का घोषणा है कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसके पहले भी सरकार का भी था 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सरकार बता ना कि कितने को 100 यूनिट बिजली फ्री दी है जब पहली सरकार ने घोषणा किया था। दूसरी तरफ है कि
बिजली रहती ही नहीं। जब बिजली ही नहीं रहती है तो आप कितना भी निःशुल्क कर दें, कितने यूनिट दें, जब बिजली ही नहीं रहेगी तो बिजली रहती ही नहीं। दूसरी तरफ आप देखें, एक तरफ से आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो सरकार के करनी और कथनी में बहुत अंतर है। अब तो टैरिफ बढ़ गया है, जो वही बात कर रहे हैं, बिजली नहीं रह रही है, फ्री की बात कर रहे हैं और बिजली का टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो ये सरकार के करने कथने में माफी की बात कर रही है सरकार। पहले सरकार तो ये तय करे कि जो 50,000 कर्ज माफ करने की बात थी और उसमें जो 3200 करोड़ उनका बजट प्रावधान था, उसमें किस परिस्थिति में 1200 करोड़ रुपया सरेंडर हो गया। ये जो बजट प्रावधान था उसको भी नहीं कर पा रही है, तो बढ़ाने की बात तो अलग है। दूसरा कि जो एनपीए था, किसी एनपीए खाते वाले को कर्ज माफी नहीं हुआ, तो सरकार को इन सारे विषयों पर ध्यान देना चाहिए।